अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही है चैप्टर 18 की एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। मेरे बच्चों, ये एक सवाल ऐसा है जो किताब में नहीं है लेकिन बोर्ड के पेपर में 8 दफ़ा आया है। तो इसको ज़रा अच्छे से देख लो। पहले थोड़ी मैं से बात करूंगा, फिर दूसरी बात जो करेंगे वो किताब के न्यूमेरिकल पे करेंगे। तो बेटा ये सवाल ये होता है, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ सीरीज। हमें ये पता है कि 5 सीरीज हैं। याद है ना भाई? नाम क्या क्या है शुरू से? लेमन, लाइमन, बामर, इसको बेलमर पढ़ते हैं आमतौर पे, मतलब एल साइलेंट है। खैर, इसको पैशन, फिर ब्रैकेट, फिर होती है फंड सीरीज, पी साइलेंट होता है वहां पे, पी फंड। ये 5 हो गई, 1 2 3 4 5। ये 5 हो गई सीरीज है। असल में ऑर्बिट के जो नंबर है ना, 1 2 3 4 5, समझो ये वो है। ठीक है, ये पहला है। इसका एन एफ होता है 1, इसका एन एफ होता है 2, एन एफ होता है 3 फाइनल स्टेट, एन एफ होता है 4, एन एफ होता है 5। ठीक है ना भाई? अब सुनो कहानी क्या है। अगर कहा जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, क्या कहा जाए? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो। तो बेटा उसमें जो एन आई होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके अंदर इन्फिनिटी हो जाता है। और अगर लॉन्गेस्ट कहा जाए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, ठीक है ना, तो उसमें जो एन आई है वो एक ज्यादा हो जाता है। मानो कि अगर लेमन का लॉन्गेस्ट निकालेंगे तो उसका एन आई 2 हो जाएगा, बैमर के लिए एन आई 3 हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। ब्रैकेट के लिए एन आई 5 हो जाएगा। तो वो भी सवाल करेंगे तो समझ आएगा। ये बारह वेवलेंथ आएगा यहाँ से। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, काम आएगा। ई बराबर होता है एच सी, एच सी कर लेता हूँ मैं तो, एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा। और एक फॉर्मूला वो जो बताना नहीं चाह रहा था लेकिन वो आ गया, एच न्यू। यहाँ पे एच साइलेंट है और सी भी साइलेंट है। यहाँ पे एच साइलेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी दी जाए तो एनर्जी आ जाएगी, अगर वेवलेंथ दिया जाए तो एनर्जी आ जाएगी, इस फॉर्मूले से। समझ रहे हो ना बात को? अब आगे बात करते हैं। अब सवाल में एक बोर्ड तुम्हें करके दिखाऊंगा, वैसा ही सवाल भी तुम्हें होमवर्क दूंगा। मैं सवाल करवा रहा हूँ, पेज पलट रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना? सवाल है, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए भी बात करेंगे और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए भी बात करेंगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। तो शॉर्टेस्ट हो या लॉन्गेस्ट हो, एन एफ क्या है लेमन का? 1। एन एस क्या है लाइमन का? 1। लेमन से मैं याद बोलता हूँ क्योंकि लेमन मैक्स होता है ना भाई, पढ़ने में आसान है, वरना लाइमन असल में लव। और शॉर्टेस्ट में पीछे बताया था कि एन आई क्या लोगे? इन्फिनिटी। और लॉन्गेस्ट में पीछे बताया था एन आई क्या लोगे? एक ज्यादा, तो 2 हो जाएगा। वेवलेंथ यहाँ भी निकालना है, वेवलेंथ यहाँ भी निकालना है। सवाल था फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है जी। अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन भी दो हिस्सों में करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1 लैम्डा बराबर होता है आर एच, रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/nf स्क्वायर, 1/ni स्क्वायर। ये आर एच कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.097। यहाँ शॉर्टेस्ट की एक्सपोनेंट -7, एक्सपोनेंट +7। और एन एफ कितना है? 1। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। एन आई कितना है? मोए मोए इन्फिनिटी, अभी हट जाएगा, गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका मतलब। तो बेटा मुझे वैसे बताओ कि ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, कैंसिल, साइड कटा दो। 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही रहेगा 1.097 एक्सपोनेंट 7। वरना तो कोई नंबर होता 3 पर, अभी यहाँ बता आ जाएगा नंबर। ये 1/लैम्डा का आंसर है। आमतौर पर बच्चे इसको आंसर बोल देते हैं। तो बेटा इसको पलटेगा तो कौन? इसको पलटेगा कौन? इसको पलट देंगे 1.097 एक्सपोनेंट 7। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास होता है भाई, डिवाइड करोगे आंसर निकालोगे। कैलकुलेटर में लिखना सीख लो भाई। सबसे पहले तुम दबाओगे, मैं इसको तुम्हें थोड़ा जूम करूँ इसको। सबसे पहले तुम दबाओगे ये बटन दबा दिया भाई। अबे आना, दबा दिया। अब ऊपर क्या लिखा है? 1। नीचे क्या लिखा है? नीचे आओ, ऐसे करके नीचे उतरो, इनसे ना 1.097। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे थोड़े लड़कियां करती हैं, मल्टीप्लाई कर देती हैं। अबे मल्टीप्लाई नहीं करना भाई, ये मल्टीप्लाई और 10 की जगह सिर्फ ये दबाया करो, EXP वाला, बस।
आया, खुद ही लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10। अब दबाओ 7, अब इक्वल टू कर दो भाई। जब इक्वल टू किया तो ऐसे आंसर आ गया, तो टेंशन लेने का नहीं। ये जो ना एस डी, ये वाला बटन, ये वाला, इसको दबाओ ऐसे करके। क्या बना? जो भी बना वो लिख दो भाई, जो बना वो लिख दो। लैम्डा बना तुम्हारे पास 9.11, पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख दो, बहुत तुम्हारे लिए। एक्सपोनेंट -8 मीटर। तो बेटा इस तरीके से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ गई, नहीं आ गई? चलो अब लॉन्गेस्ट निकाल के दिखाता हूँ। लॉन्गेस्ट के लिए फॉर्मूला वही, लॉन्गेस्ट के लिए फॉर्मूला वही, 1/λ इज इक्वल टू आर एच। अबे काट तो दोबारा लिख दो यार। 1/λ इज इक्वल टू आर एच, फॉर्मूला वही 1/nf स्क्वायर, 1/ni स्क्वायर। अब nf कितना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 1, ये तो लिख लो पहले, 0.97 एक्सपोनेंट 7। nf क्या है? एक इससे डायरेक्ट करूंगा, 2 है, ये 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ni 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसको तुम अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करना हो, 1/1, 1, 1/1 क्या होगा भाई? 1 ही होगा। फिर दबाओ माइनस, माइनस, फिर ये दबाओ, ऊपर लिखो 1, नीचे लिखो 4, इक्वल टू करो 3/4 आएगा। सही है ना भाई? जो आएगा वो लिख दो बस डायरेक्ट यहाँ पे उठा के। तो क्या चल रहा है भाई? 1/λ इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंट 7 3/4। देखो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस पूरे 3/4 तो कैलकुलेटर में लिखा हुआ है ना। अब लिखो 3/4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई? 1.097 एक्सपोनेंट 7 से। तो मल्टीप्लाई करवा दो इसको भाई, 1.097 एक्सपोनेंट 7 क्या बना? 82275। तो बना भाई 8227500। ये 1/λ का आंसर है, इसको पलटना भी तो पड़ेगा ना अपन को। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/8227500। तो 1 डिवाइड बाय आंसर करके ऐसे आंसर आ जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट -7, 1.2 एक्सपोनेंट -7। इस तरीके से आ गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इस तरीके से आ गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। समझ? ये आया लेमन सीरीज का। अगर ये हो बेलमर सीरीज का तो क्या करोगे? अगर बेलमर सीरीज का हो तो क्या करोगे? उसमें तो NF2 होगा, शॉर्टेस्ट की बात होगी तो ये तो इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पे NF3 आ जाएगा। अगर पैसन की बात हो तो NF क्या होगा? 3 हो जाएगा। ये इन्फिनिटी होगा, ये 4 हो जाएगा। ब्रैकेट की बात हो, ये 4 होंगे NF, ये इन्फिनिटी होगा, ये 5 हो जाएगा। फंड की बात हो, एक ज्यादा हो जाएगा। ये सवाल कर लेना, बोर्ड के पेपर में बहुत आया हुआ है, बहुत आया हुआ है, बहुत आया हुआ है। और मैं एक इजाफी बात तो बताता हूँ कि अगर 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 एनर्जी निकालनी हो, वो कहते हैं, वो ऐसा भी बोलते हैं बात औकात, वो ये नहीं कहते कि दोनों निकालो, वो कहते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड एनर्जी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो आ गया है ना, अब एनर्जी निकालते हैं यहीं पे। तो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? ये लिखा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू hc/λ। तो E इज इक्वल टू H क्या है भाई? 6.625 एक्सपोनेंट -34, कांस्टेंट देंगे पेपर में। C कितना है? 3 एक्सपोनेंट 8। लैम्डा कितना आया? 9.1 एक्सपोनेंट -8 9.1 एक्सपोनेंट -8। इन तीनों को यहां पुट करोगे, आंसर आएगा नहीं आएगा तुम्हारा? जो भी आंसर आएगा जूल में लिख देना भाई, ये एनर्जी आ जाएगी। तो अगर एनर्जी कहते हैं वेवलेंथ निकालने के बाद, तो ऐसे निकालते हैं। फिजिक्स में बहुत सी जगहों पे निकालना पड़ता है वेवलेंथ के बाद एनर्जी, तो ऐसे ही निकालते हैं भाई। ठीक है, अब मैं उस पे बात कर लेता हूँ जो किताब का न्यूमेरिकल है भाई। किताब को न्यूमेरिकल आयो, किताब का न्यूमेरिकल भाई ये रहा। अब यहाँ सवाल का किताब का न्यूमेरिकल है भाई 8.2। जो मैंने नहीं करवाया वो पेपर में आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेटिंग पूरी बिठाई अल्लाह से हम लोगों ने। What is the wavelength of radiation that is, भाई वेवलेंथ निकालना है, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं ट्रांसिशन हो रही है 3 से 1। अब इसमें कौन सा Ni होगा, कौन सा NF होगा? तो जो बड़ा होता है वो Ni होता है। Ni का हो या N2 का हो, एक ही बात है। वो बड़ा वो Ni होता है, NF होता है। तो अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था वहां पे तो Ni NF लिखा हुआ था ना, तो हम वही काम करेंगे। मिसाल है 1/λ इज इक्वल टू आर एच, फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/nf स्क्वायर 1/ni स्क्वायर, ठीक है ना। अब NF की जगह लिखेंगे 1, NI की जगह लिखेंगे 3, और लैम्डा तो दिया हुआ था उसको भी एंड में पुट कर देंगे। RH की जगह RH अभी फिलहाल छोड़ दो ऐसे, सही है ना। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व होगा पूरा।
आर एच की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये 1/λ था, इसको पलट दिया, आर एच नीचे आ गया, अब आखिर में आर एच पुट कर दिया। अब ये शुरू से लिख देते तो एंड तक पुट करते रहते ना फिर तो इसलिए मैंने शुरू में आर एच नहीं लिखा यहाँ पे, इसको पूरा एंड में लिखा, यहाँ पुट किया, डायरेक्ट सोल्व किया, आंसर आ गया। इस सवाल में कोई मसला है तो बोलो, सवाल को देख लो भाई, सवाल में मसला नहीं है। 8.3 देखो, 18.3 में कह रहे हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इतना नैनोमीटर। भाई वेवलेंथ आ गई, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 के माइनस साइन लगा दो, जब 10 के माइनस साइन लगाते हैं तो वो खुद ही का भाग जाता है, मीटर में भाग जाता है, ठीक है जी। और बेलमर सीरीज है, कह दिया कि सीरीज बेलमर है, तो वही एनएफ क्या हो जाएगा, मैं इसको एनएफ कर दूं, मैं इसको तुम्हारे लिए एनएफ कर देता हूँ, NF2 है भाई। कह रहे एनआई निकालो, व्हाट ट्रांजिशन, कहां से जंप किया है, एनआई निकालना है। भाई फॉर्मूला अपने पास है, इसमें से ये तुम्हारा एनएफ है, ये तुम्हारा एनआई है, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये एनएफ है और ये एनआई है। अब क्या होगा बेटा, आपको एनआई निकालना है, तो आर एच मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो गया, ठीक है ना, देखो डिवाइड हो गया। उसके बाद ये नंबर यहाँ माइनस का वहां जाके प्लस हो गया, एनआई है ये, और ये प्लस का था, पूरा फैक्टर वहां जाके माइनस होगा, ये एनएफ है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो भाई, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे, तो रूट ले लिया भाई दोनों, तो इससे भी ले, यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये एन आई है भाई, ये एन एफ है। अब एन एफ कितना 2, आर भी कांस्टेंट, पाई ऊपर दिया हुआ था लैम्डा, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे 4 आंसर आएगा, और इसको पलट भी देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको पलट देंगे, इसको 1 कर लेंगे, तो ये तुम्हारा एन आई कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। सही है ना भाई, बिल्कुल सीधे सीधे सवाल है, देख लेना इसको अच्छे से। अब अगली बात करते हैं भाई, ओए होए बड़े मजे के सवाल आए हो, पेपर में एक दफा 2 दफा आया हुआ भी है। 18.4, अच्छा शानदार सवाल है। इन द हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसमिट कर रहा है, जो ट्रांजिशन जिसकी हो रही है, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी दी हुई 0.5 पर, तो बाइंडिंग एनर्जी को तुम ई आई लिया करो हमेशा, और वो माइनस में ली जाती है, तोड़ने वाली एनर्जी होती है। अच्छा जी, टू अनदर स्टेट हुज एक्साइटेशन एनर्जी, यानी जहां तक जाने के लिए, यानी कि डिफरेंस इतना है, डिफरेंस आ गया भाई। अब तुम्हें निकालना है इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज, लैम्डा निकालना है, सीरीज बताना है। सीरीज का नाम क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट सीरीज, भाई सीरीज तो मैं एनएफ देख के बता दूंगा, अगर NF2 हुआ तो मैं कह दूंगा कि एनआई, ये जो बेलमर है, NF3 हुआ तो कह दूंगा पैटसन है, वो तो मसलो नहीं। तो पहले एनआई एनएफ निकालते हैं अपन लोग। पहले क्या करते हैं, एक एनर्जी का बड़ा मशहूर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखो भाई, E इज इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर। अब I के लिए I बन जाता है, F के लिए F बन जाता है, तो अगर I हो तो I आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने पंचायत की है, EI बराबर है -13.6 अपॉन NI स्क्वायर का, NI आ जाएगा नहीं आ जाएगा, डिवाइड है वहां जाएगा मल्टीप्लाई, वो यहाँ पे आएगा, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे, NI आ जाएगा 5। अब निकालेंगे EF, अब EF के लिए तो भाई यहाँ पे FF आ जाएगा, लेकिन EF मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे पता है कि डेल्टा E बराबर होता है EF माइनस EI, जैसे डेल्टा T बराबर होता है TF माइनस TI, तो यहाँ से EF आ जाएगा मेरे पास, उस EF को मैं पुट करूंगा, वैसे ही बात करूंगा सारी, NF आ जाएगा आराम से, मसला नहीं। NF और NI अगर आ जाए तो क्या लैम्डा का मसला होता है भला, लैम्डा तो प्यार से आता है, प्यार मोहब्बत से आता है, वेवलेंथ ऐसे आता है, नैनोमीटर आने की एक्स्ट्रा जरूरत आपको नहीं है, चाहो तो ये आंसर है, मसला नहीं, ठीक है ना, तुम्हारे दिल चाहे तो जाया करो। और NF2 है तो भाई सीरीज तो बेलमर ही होगी ना यार, क्या है, बड़ा प्यारा सवाल है यार ये। अच्छा जी, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। 18.6 देख लो भाई, वो कह रहे हैं फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ लायमन सीरीज, तो लायमन तो खुद 1 होता है ना यार, लायमन तो खुद 1 होता है, तो वो कह रहे हैं कि भाई इसकी जो शुरू की सीरीज है वो तीनों, वो कौन से होंगी, तो लायमन अगर 1 है, उसके ऊपर वाला 2 होगा, उसके ऊपर वाला 3 होगा, उसके ऊपर वाला 4 होगा, लायमन 1 है, उसके ऊपर वाली पहली सीरीज क्या होगी 2, फिर 3, फिर 4, तो मैं 3 दफा वेवलेंथ निकालूंगा, 3 दफा वेवलेंथ निकालूंगा, तीनों में NF क्या होगा 1, क्योंकि सीरीज लेमन है, और एक में NI क्या ले लूंगा 2 ले लूंगा,
एक में ni3 ले लूंगा, एक में ni4 ले लूंगा, जैसे यहाँ पे देखो किया मैं, ठीक है ना। nf कितना है 1, और एक में मैं ni का ले लिया 2 ले लिया, सीरीज निकाल दूंगा आराम से, ठीक है। फिर सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन में nf क्या लूंगा 1 ही लूंगा, लेकिन ni कितना ले लूंगा 2 के बजाय 3 ले लूंगा, nf ni आ गया, फिर वेवलेंथ आ जाएगा, फिर वही काम करूंगा, वहां 4 ले लूंगा, वेवलेंथ आ जाएगा। ये तो आप लोग कर लोगे आराम से, इसकी पीडीएफ ग्रुप पर डाली हुई देख लेना, ठीक है ना भाई। अच्छा, ये सवाल पेपर में पैसन के लिए भी आया था, तो वहां 3 दफा वेवलेंथ निकालनी थी, और जो है तो उसमें पैसन का तो वेवलेंथ आपको पता है NF3 होता है, तो एक दफा 4 लिया था, एक दफा 5 लिया था, एक दफा 6 लिया था। ये सवाल पेपर में यूं भी आ सकता है, शॉर्ट करके सारा नहीं देंगे। एक मिसाल है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बेलमर सीरीज। तो जब बेलमर सीरीज है तो NF क्या, जब बेलमर सीरीज है तो NF क्या, NF हो गया बेलमर के लिए, NF क्या हो जाएगा 2। अब इसकी जो सेकंड लाइन है, यानी बेलमर से ऊपर तो 3 होता है, उसके ऊपर 4 होता है, तो NI का लेंगे 4 लेंगे, और लैम्डा तो आ जाएगा। तो इस तरीके से NI NF आपको बात औकात खुद ही सोचने पड़ते हैं कि क्या होंगे। एक होमवर्क दे रहा हूँ, सोच लेना, जुमला सुन लो। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पैसन सीरीज। अब यहाँ NI NF ढूंढो जरा, NF तो ढूंढना नहीं पड़ता, तो पता है NF तो 3 होता है, पैसन का 3 होता है। अब इसकी थर्ड लाइन, तो NF के ऊपर एक लाइन के ऊपर 4, दूसरी लाइन पे 5, थर्ड पे 6, NI 6 ले लोगे, वेवलेंथ निकाल लोगे। पेपर में आया हुआ सवाल देख लेना। आप तो इतना प्यार तो तुमसे कोई भी नहीं करता भाई, इतना हम करते हैं, कर लेना आप सवाल ये वाला, समझ लो ना। 8.8 देख लो भाई, देखने के पैसे थोड़ी है, देख लो, MCQ दे पेपर में आएगा नहीं। वेवलेंथ दे दिया, इतना पता है कि वेवलेंथ दे दिया, इतना पता है कि एनर्जी निकालनी है, इतना पता है कि फॉर्मूले का पहले बता दिया था, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, लैम्डा दिया हुआ है, एनर्जी आ जाएगी जूल में। बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाओ ना जाओ वो तो तुम्हारे अपने ऊपर है ना भाई, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है, जाना जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ। ये 18 चैप्टर के न्यूमेरिकल हो गए, अब करेंगे 19 के किताब के न्यूमेरिकल खल्लास।